हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है यूज़र एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम अपने ये जान लेते हैं कि हम यूज़र क्रिएट क्यों करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के हमारे कई रीज़न होते हैं। जैसे जब एक कंप्यूटर को कई पीपल्स आप जब उसको यूज़ करते हैं तो हर यूज़र अपनी फाइलें क्रिएट करेगा। तो सबकी अपनी फाइलें उसके लिए प्राइवेट फाइल है। तो हमारा मान लो एक हमारे पास एक लैपटॉप है। अब उस लैपटॉप को मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरे फादर भी यूज़ करते हैं, मेरी मदर भी यूज़ करती है और मेरे फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं। यदि मैं अपनी कोई सीक्रेट उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करता हूँ तो उस फाइल को एक्सेस हर यूज़र एक्सेस कर लेता है, क्योंकि सबका कॉमन यूज़र है। इसी वजह से ही मैं सबके अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मान लो मैं एज ए एडमिन अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ तो मैंने 4 यूज़र बनाए, क्योंकि मेरे लैपटॉप को यूज़ करने वाले 4 यूज़र है। तो चारों यूज़र का अलग अलग वर्क होगा, अलग अलग परमिशन मैं उनके ऊपर असाइन कर सकता हूँ और उनके ऊपर मॉनिटरिंग वगैरह भी काफ़ी कुछ मैं कर सकता हूँ। इसीलिए ही हम यूज़र क्रिएट करते हैं। हर यूज़र का अपना अपना खुद का डाटाबेस क्रिएट होगा। ये पर्टिकुलर हम हर यूज़र के बारे में जान सकते हैं कि इस यूज़र का डाटा कहाँ है और कितना डाटा, किस टाइप का डाटा इसने स्टोर किया हुआ है और इस हार्ड डिस्क के अंदर पर्टिकुलर कितना डाटा स्टोर कर सकता है, किस टाइप की फाइल स्टोर कर सकता है। बहुत ही बेनिफिट होते हैं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र क्रिएट करने। हर यूज़र का अपना खुद का एक अकाउंट होगा, हर यूज़र को एक यूआईडी असाइन की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कर देता है। चलिए आज हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। रेड हैट 6 के अंदर या लिनक्स के अंदर जितने भी आपके लिनक्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर एक के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटर को एज ए रूट के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हम सुपर यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे सुपर यूज़र को लिनक्स के अंदर हम रूट के नाम से जानेंगे। सम टाइम कभी हम रूट को सुपर यूज़र भी हम कहते हैं। सबसे पहले यूज़र को हम, यदि आपके लिनक्स रेड हैट 6 के अंदर ग्राफिक्स इंस्टॉल है तो आप ग्राफिकली यूज़र क्रिएट कर सकते हो, वरना आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देखते हैं कि यूज़र कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे हमारी सबसे पहली जो कमांड होगी वो होगी यूज़र ऐड। कोई भी यूज़र आप क्रिएट करना चाहते हो, उस यूज़र का नाम, हमने एक यूज़र क्रिएट किया सोनू के नाम से और हमारा यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया। अब इस यूज़र पे यदि आप पासवर्ड असाइन करना चाहते हो तो हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड कमांड हमारे पासवर्ड देने के लिए पासवर्ड स्पेस और जिस यूज़र का पासवर्ड देना चाहते हो उस यूज़र का नाम, एंटर। न्यू पासवर्ड, हमने यहाँ पे पासवर्ड असाइन कर दिया, एंटर। यहाँ पे इसने एक वार्निंग भी दी, क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट पासवर्ड डाला है तो ये इजीली गैस किया जा सकता है और इजीली आप इसको अनसिक्योर माना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो आप जहाँ तक हो आप एक यूज़र का पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट कर दिया। यदि हमारे यूज़र का नाम, यदि हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया ऐड यूज़र ऐड और -c का इस्तेमाल किया जाता है फुल नेम देने के लिए। अब मैं एक यूज़र और एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है ओम, लेकिन ओम का हम फुल नेम देना चाहते हैं तो फुल नेम हमने दिया कुमार स्पेस और यूज़र का नाम। तो हमारे यूज़र का नाम है ओम और उसका जो फुल नेम होगा वो है कुमार। तो यूज़र ऐड -c से हम फुल नेम क्रिएट देते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके रेड हैट लिनक्स के अंदर जितने भी आप यूज़र क्रिएट करोगे उन यूज़र का जो डाटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है वो होम नाम के डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। चलिए एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। cd होम, यहाँ पे ls कमांड है हमें देखने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे यूज़र क्रिएट है, int नाम से हमारा एक यूज़र क्रिएट है
ओम नाम से हमारा यूज़र क्रिएट है, सोनू नाम से और टेस्ट नाम से यूज़र क्रिएट है। अभी हमने रिसेंटली 2 यूज़र बनाए हैं, ओम और सोनू। तो हर यूज़र का जो डाटाबेस होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। आप और कहीं पे भी डाटाबेस स्टोर करा सकते हो, तो उसके लिए हमारी कमांड आगे हैं, वो हम देखेंगे कैसे होगा। अब यूज़र को यदि हमें सेल, हर मोस्टली यूज़र को 2 सेल दिए जाते हैं, एक हमारा होता है बिन बैश और एक होता है हमारा एस बिन नो लॉगिन सेल। तो यदि किसी यूज़र को सेल हमें देना है क्रिएट करते वक्त, तो यूज़र ऐड माइनस एस सेल करिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र को जो सेल मिलता है वो मिलता है बिन और बैश बाय डिफ़ॉल्ट। बिन बैश का यूज़र मतलब लॉगिन लेगा। यदि मैंने यहाँ पे यूज़र को असाइन कर दिया एस बिन नो लॉगिन, इससे क्या होगा, जब भी जिस यूज़र को हम एस बिन नो लॉगिन वाला सेल असाइन कर देंगे तो वो यूज़र लॉगिन नहीं ले पाएगा। तो हम एक यूज़र और बनाते हैं, यूज़र ऐड कमांड हमने चलाई तो यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, साथ में वो यूज़र ऐसा क्रिएट होगा जो लॉगिन नहीं ले पाए, क्योंकि उस यूज़र को असाइन होगा एस बिन नो लॉगिन वाला सेल। और हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर दिया पवन नाम से और एंटर प्रेस कीजिए और हमारा यूज़र यहाँ क्रिएट हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये यूज़र हमारा लॉगिन लेगा या नहीं लेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम अपना अलग से एक टैब और ओपन कर देते हैं। आपको विजिबल रहेगा। यहाँ पे स्विच यूज़र करते हैं पवन से, एंटर। अब उसने दिखाया कि ये अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्यों? मान लो दूसरे यूज़र से हमने एक ओम नाम से तो यूज़र क्रिएट किया और एंटर प्रेस किया, ओम से लॉगिन ले लिया। क्योंकि पवन नाम के जो यूज़र है हमारा, उस यूज़र को जो एस बी नो लॉगिन वाला सेल मिला है, तो इस वजह से वो लॉगिन भी नहीं ले पाएगा। तो लॉगिन नहीं लेगा तो स्विच यूज़र कैसे कर देगा। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। यदि हमें पुराने जो हमारा ऑलरेडी पहले से ही यूज़र क्रिएट है, अब ओम नाम का यूज़र लॉगिन ले रहा है, क्योंकि इसका बिन और बैश सेल है। यदि हम इसका सेल चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे यूज़र मोड कमांड जो हमारी होती है वो किसी भी यूज़र के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए होती है। आपको हर कमांड पता है, कोई भी यूज़र हम क्रिएट करते हैं, यूज़र ऐड, हमने फुल नेम दिया यूज़र ऐड। यदि इससे क्या हो रहा था, वो परफॉर्म भी हो रहा था प्लस हमें एक नया यूज़र भी क्रिएट हो रहा था। अब यूज़र ऐड की यदि वो सेम आगे वाली कमांड सेम रहेगी और यूज़र ऐड की जगह हो जाएगा यूज़र मोड माइनस एस। हमें इसको देना है बिन, हमें ओम नाम के यूज़र को भी डिसेबल करना है कि वो ओम नाम का यूज़र लॉगिन ना ले पाए। तो ओम के लिए हमारा एस बिन, तो हमें ये सेल डिफाइन करना पड़ेगा, नो लॉगिन किस यूज़र को, ओम नाम यूज़र को, और एंटर प्रेस कीजिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। सेम ओम और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए, दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। अभी तक हमने यूज़र को क्रिएट करना, उसका फुल नेम देना और उसका सेल डिफाइन करना। अब है, यदि किसी का हम बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़र जो क्रिएट कर रहे हो वो होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर उसका डाटाबेस जाता है। यदि आप पर्टिकुलर किसी यूज़र का और कहीं पास सेट करना चाहते हो तो और कहीं भी पास सेट कर सकते हो। अब मान लो मैंने एक यूज़र क्रिएट करेंगे अभी हम, और उसका होम डायरेक्टरी जो पाथ होगा वो हम चेंज करेंगे। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ mkdir, और डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं हम, मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी रूट पे। अब हम एक ऐसा यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र ऐड -d होती है आपकी होम डायरेक्टरी डिफाइन करने के लिए, -d, और जहाँ पे आप यूज़र का डाटा स्टोर कराना चाहते हो। और हमने अपने यूज़र का डाटा स्टोर कराया
स्पेस, और जो नया यूज़र क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे हमें नया यूज़र क्रिएट न्यू यूज़र के नाम से हम क्रिएट कर देते हैं और एंटर प्रेस कीजिए। अब ये यूज़र जो भी डाटा स्टोर करेगा, इस यूज़र का जो डाटा स्टोर होगा बाय डिफ़ॉल्ट इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा। अब है जी यूज़र की इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लोगे। कॉन्फ़िगरेशन जो फाइलें होती है वो हमारी etc नाम की डायरेक्टरी के अंदर होती है। तो चेक करने के लिए vi etc और etc के अंदर पासवर्ड, इस फाइल के अंदर आपकी जितने भी आपके यूज़र है उनका डाटाबेस फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे स्टोर होती है etc। आपके हर यूज़र का जो भी जितने भी आपने यूज़र क्रिएट किए हैं सारे यूज़रों की इन्फॉर्मेशन आपकी इस फाइल के अंदर होती है। जैसे हमने int नाम का यूज़र क्रिएट किया, यहाँ पे उसका ये हमारी उसकी हर यूज़र को एक UID असाइन होती है, ये उसके ग्रुप की GID है। इस यूज़र का जो डाटाबेस स्टोर होगा वो होम के अंदर int नाम की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा। जो उसको सेल दिया गया है वो है बीन बेस। हमने अभी रिसेंटली एक यूज़र क्रिएट किया है न्यू यूज़र के नाम से, इसकी UID आपकी 505 है। जो भी आप यूज़र क्रिएट करोगे उनको जो UID स्टार्ट होगी वो 500 से अबव होती है। आपके रूट को जो UID मिलती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 मिलती है। इसका जो यूज़र का डाटाबेस स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि इसकी होम डायरेक्टरी हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी। इसके बाद बीन और बेस, ठीक है। यहाँ से etc के अंदर पासवर्ड नाम की फाइल के अंदर हर यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब बात है जी हर यूज़र का जो पासवर्ड है, पासवर्ड जो आपके स्टोर होते हैं वो हमारी फाइल है, उस फाइल का नाम हमारी शैडो नाम फाइल के अंदर आपके सारे पासवर्ड डाटाबेस स्टोर होता है यूज़र का। हर यूज़र का जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर आपका स्टोर है। यहाँ देखिए सारे जितने भी पासवर्ड, हर यूज़र के जो पासवर्ड होंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगे। आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन etc के अंदर यहाँ पे है ग्रुप, और एंटर प्रेस कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा, क्योंकि जब कोई लिनक्स रेड हैट 6 के अंदर जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं, जैसे हमने न्यू यूज़र से क्रिएट किया तो उसका ग्रुप भी एक न्यू यूज़र से बन जाता है। अब etc के अंदर यहाँ पे हमारी GS शैडो, इसके अंदर इस फाइल के अंदर क्या होता है, फाइल कंटेन्स ग्रुप पासवर्ड डाटाबेस। जितने आपके ग्रुप पासवर्ड डाटाबेस होंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगे। अब है यदि आपको किसी यूज़र को डिलीट करना पड़ जाए तो डिलीट करने के लिए हमारी कमांड है यूज़र डेल स्पेस, हम पवन नाम के यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं और एंटर प्रेस कीजिए और हमारा यूज़र डिलीट हो जाएगा। चेक करने के लिए हम जा सकते हैं वापस पासवर्ड नाम की फाइल के अंदर। यहाँ से देखिए आपके पवन नाम का यूज़र यहाँ से वो फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन सारी। अब जब हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं यूज़र डेल जो कमांड है वो किसी भी यूज़र के अकाउंट को डिलीट करने के लिए है, ना कि उसके डाटाबेस को डिलीट करने के लिए। अब यदि आप किसी यूज़र को डिलीट करते हो, मान लो हमने पवन नाम को यूज़र को डिलीट किया, यदि इसने कुछ अपने फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करके रखी है तो उसकी फाइल और डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी, उसको हमें फिर मैनुअली ही डिलीट करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि साथ के साथ हमारा यूज़र अकाउंट भी डिलीट हो जाए और जो इसका डाटाबेस है वो भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़र डेल हाइफन और R का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका अकाउंट डिलीट होता है प्लस उसका यूज़र की होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। यूज़र डेल हाइफन R और अपने यूज़र का नाम, हमने अपने यूज़र का नाम ओम, और एंटर प्रेस कीजिए। इससे हमारे यूज़र का डाटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। चेक करते हैं कि क्या ओम नाम की इंफॉर्मेशन हमारी होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर है या नहीं है। देखते हैं ls, देखिए यहाँ पे होम नाम नहीं, पवन नाम के यूज़र को हमने डिलीट किया था तो देखो पवन नाम की होम डायरेक्टरी यहाँ पे पड़ी हुई है। इसके बाद
यदि किसी ग्रुप, आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप क्रिएट करने की हमारी कमांड है ग्रुप ऐड और ग्रुप का नाम सेल्स। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब यदि किसी ग्रुप को आप डिलीट करना चाहते हो या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या रीनेम करना चाहते हो तो हम ग्रुप ऐड की जगह यहाँ पे हो जाएगा MOD मॉडिफिकेशन स्पेस -n स्पेस, और यदि कोई नाम देना चाहते हो, आप रीनेम करना चाहते हो किसी का भी, तो आप रीनेम कर सकते हो। अब हमने रीनेम डाल दिया यहाँ पे HR और किसका, सेल्स का। तो इस तरीके से आप नाम भी चेंज कर सकते हो अपने ग्रुप का। ग्रुप को डिलीट करने के लिए हमारी कमांड है ग्रुप del और अपने ग्रुप का नाम। अब हमारे ग्रुप का नाम HR हो चुका है क्योंकि ऊपर हमने नेम को चेंज कर दिया था ग्रुप के। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, जितने भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे हर यूज़र को एक UID मिलती है और UID आपकी 500 से अबव होती है। जब हम कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ग्रुप को भी हमें GID मिलती है, वो भी हमारी 500 से अबव हुई होती है। अब एक बार हम ग्राफिक्स के थ्रू भी इसे देख लेते हैं कि ग्राफिक्स के थ्रू आप यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे। तो ग्राफिक्स पे यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के बाद यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स, इस मेन्यू पे जाना पड़ेगा और जितने भी यूजर क्रिएट होंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको। यहाँ पे हमारा यूज़र है INT टेस्ट सोनू और ये न्यू यूज़र। हर यूज़र को UID असाइन है, ये उसका प्राइमरी ग्रुप है। जितने भी आप यूज़र क्रिएट करोगे उसी के नाम से एक प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट होता है। फुल नेम यहाँ पे किसी पे असाइन है किया, जो उसको लॉगिन सेल दिया गया है वो बिन बैस है। होम डायरेक्टरी इनकी यहाँ पे स्टोर होगा डाटा। हम यहाँ से भी यूज़र ऐड, यहाँ से भी हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया, फुल नेम दिया, पासवर्ड, लॉगिन सेल, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यदि आप नो लॉगिन सेल देना चाहते हो SB नो लॉगिन सेल मिल सकता है, वरना बिन भी कर सकते हो। होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट हम यही रहने देते हैं, यदि आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। क्रिएट ए प्राइवेट ग्रुप, इसी के नाम से इसका एक प्राइवेट ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से कोई आप मैनुअली कोई इसको UID असाइन कराना चाहते हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पे 520, 540, 550 कुछ भी दे सकते हो। स्पेशली ग्रुप की इसकी मैनुअली ग्रुप ID देना चाहते हो तो ग्रुप की भी यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं और ओके। यहाँ पे इसने दिखाया यदि आप ग्राफिक्स से करोगे एटलीस्ट कम से कम आपके 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। और हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी पासवर्ड पॉलिसी वर्क काम कर रही है, तो हमने यहाँ पे ओके और हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। डिलीट करने के लिए यूज़र को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी है, यदि आप इस ऑप्शन को हटाओगे तो यूज़र अकाउंट डिलीट होगा, ना कि उसकी होम डायरेक्टरी। यदि आप होम डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से यस कर सकते हो। किसी ग्रुप को ऐड करना है तो यहाँ से आप ग्रुप ऐड कर सकते हो। सर्च कर सकते हो यहाँ से किसी भी यूज़र को। यदि आपके बहुत सारे यूज़र क्रिएट हो जाएंगे तो आपके यूज़र को डायरेक्टली सर्च करके यहाँ से दिखा देगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू इस टॉपिक को आगे कवर करेंगे। थैंक यू।